नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज सैटरडे है, दिन शनिवार, और आज हमारा मोटिवेशनल वीडियो का दिन है। और मैं चाहता हूं कि एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करना चाहता हूं जिसकी लाइफ आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपके अंदर भी एक एनर्जी जागृत हो जाएगी, ऊर्जा जागृत हो जाएगी। और अभी तक उस शख्सियत की जो लाइफ है बहुत ही रोमांचक रही है, किसी फिल्म से कम नहीं है, ये जान लीजिए। मैं भी बड़ी बारीकी से देख रहा हूं, अभी भी है वो शख्सियत। नाम डिस्क्लोज कर दें, ज्यादा नाम छिपाना ठीक नहीं है। नाम है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल, जो कि जासूसी की दुनिया में इतने ऊपर हो चुके हैं कि जो फिल्में, एक हॉलीवुड की कोई फिल्म आई हुई थी टॉम क्रूज की, शायद नाम तो नहीं मालूम, शायद मिशन इम्पॉसिबल वगैरह शायद नाम था, उसको भी उन्होंने फेल कर दिया है अपने उससे कार्यों से। दूसरे देश में जाकर पता लगाना क्या है, कैसे कैसे नहीं, सब कुछ। और एक जासूस की लाइफ कितनी टफ होती है ये शायद आपको बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब उनके जीवन की दो घटनाओं का मैं यहां पे आपको डिस्कस करूंगा, जो उन्होंने खुद बताया है। आप सुने भी होंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा कैरियर पे उनकी दृष्टि डाल लें। 1964-65 के आसपास वो आईपीएस में सिलेक्ट हुए, सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास आउट उन्होंने किया, उन्होंने आईपीएस ऑप्ट किया। इनकी पिताजी मिलिट्री ऑफिसर थे और इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में। बहुत ही सुंदर राज्य है, प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण, लेकिन इतना टफ, इतना टिपिकल माइंड वहां पर पैदा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। फिलहाल आईपीएस ज्वाइन किया और मात्र 6 साल आईपीएस की वर्दी उन्होंने पहनी। उसके बाद फिर चले गए इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आईबी के चीफ बन गए। केरल कैडर उनको अलॉट हुआ था, वहां से फिर अपना दिल्ली पहुंच गए। फिर लगातार अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही काम करते रहे। जितने बड़े बड़े कारनामे हुए हैं आज तक भारत में, जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, या जब भी कहीं ऐसी बात आती है तो सबसे पहला नाम आता किसको निगोशिएशन के लिए भेजा जाए? अजीत डोभाल को। एक घटना, पहली घटना उनके जिक्र मैं करना चाहूंगा, खालिस्तान के संदर्भ में। पंजाब में इंसर्जेंसी चल रही थी, 2-3 जगहों पर मेनली फोकस था, और लास्ट टिल हमको लगता है डोकलाम तक भी इन्होंने, डोकलाम को स्टैंड ऑफ करने का भी इन्होंने ही काम किया था। IC 814 जो प्लेन हाईजेक हुआ था उसमें भी निगोशिएट इन्होंने किया था, लेकिन वो सब बाद में किसी दिन स्टोरी सुना देंगे। लेकिन आज प्रमुख 2 घटनाओं की चर्चा मैं कर रहा हूं। 1984 में सिख दंगे हुए थे और खालिस्तान, वही पंजाब में खालिस्तान प्रांत की मांग चल रही थी। उस समय ये वहां पर गए एक रिक्शा चालक बनकर, और रिक्शे से अपना दौड़ाते रहते थे इधर उधर मंदिर के इर्द गिर्द। वो आतंकवादी अंदर थे स्वर्ण मंदिर में, पहचान लिए भाई इनको, बुलाए, डरे नहीं। सबसे खास बात, अगर डर गए तो चले गए होते, डरे नहीं। अंदर गए तो कहे कि मैं देख रहा हूं तुम 10 दिन से रेकी कर रहे हो यहां पे, करीब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं ISI की तरफ से हूं, और अगर आप कुछ ऐसे काम करें तो संभव है सब पूरा मामला सेट हो जाए। तो वो आतंकवादी इनको अपना पूरा प्लान ही बता डाले। अब ये पूरा प्लान पहुंच गए, मिलिट्री को दे दिया इन्होंने। उसके बाद में कार्रवाई हो गई, सारे आतंकवादी मारे गए। ये उनका एक मिशन था, एक छोटी सी घटना थी। एक दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में जब ये जासूसी कर रहे थे, वहां पर काफी सालों तक ये रहे थे पाकिस्तान में, और एक मुस्लिम बनकर एक लाहौर की मस्जिद है, वहां पर नमाज अता कर रहे थे। तभी एक मुस्लिम की निगाह इन पर पड़ी। लंबी दाढ़ी वाला मुद्दा वो व्यक्ति, देखा इनको,
फिर इनको कहा कि चलो हमारे साथ चलो, चले उनके साथ। कहे तुम मुस्लिम नहीं हिंदू हो? कहे नहीं मैं मुस्लिम हूं। कहे नहीं तुम हिंदू हो। लेके गया उनको अपने घर, कहा कि आप कैसे कह सकते हैं मैं हिंदू हूं? कहे जो कान तुमने छिदा के रखा है ना, ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही छिदा जाता है, मुस्लिम धर्म में नहीं छिदा जाता है। इतनी बारीक चीज जो पकड़ा था वो व्यक्ति। तो कहा कि तुम इतनी बारीक चीज पकड़ कैसे लिए? कहा चूंकि मैं भी हिंदू हूं। उसने कहा मैं भी हिंदू हूं, और एक राइट्स में हमारे पूरे परिवार के लोग मारे गए थे और मैं यहां पे मुस्लिम बन के रह रहा हूं। उसने अपनी अलमारी खोली, वहां पे देवी देवताओं की तस्वीर भी थी एविडेंस के लिए। ये थे अजीत डोभाल वहां पर मुस्लिम। फिर वहां से वो आए यहां पर भारत में, सारी इंफॉर्मेशन रा की तरफ से गए थे, सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार को दिया उन्होंने, और उसके बाद में जो भी कार्रवाई करना था भारत सरकार ने किया। वहां पे इनकी प्लानिंग थी दाऊद इब्राहिम को लाने की, वापस लाने की। बहुत कुछ कर लिया था इन लोगों ने, लेकिन फाइनली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ये अजीत डोभाल के जीवन की दो मेन घटना है जो उन्होंने खुद डिस्कस किया। बाकी बहुत सी घटनाएं हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल आती हैं, वो तो हिडन कर दी जाती हैं, नहीं बताई जाती हैं। डोकलाम के संदर्भ में आपने देखा था कि बहुत 70, 72, 75 दिनों तक हमारी सेना और चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी। वहां पर भी निगोशिएट करने गए थे, निगोशिएशन हुआ। और जब भी बातचीत की टेबल पे होते हैं, सामने वाले को तो ऐसा पढ़ लेते हैं कि फिर बचता नहीं, सारे विकल्प इनके दिमाग में मौजूद रहते हैं, और एट एनी हाउ वो अपने शर्तों पर मनवा ही लेते हैं। अभी आज तक ये पर्सनालिटी हारी नहीं है, ये जान लीजिए दोस्तों, किसी भी एक मुद्दे पर, और कहीं पर भी इस व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा है। 2005 में व्यक्ति रिटायरमेंट हुआ इनका, लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट ने इनको भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया, अभी भी कार्यरत हैं। कितनी एनर्जी! आप लोगों के लाइफ में भी ऐसी ही एनर्जी की आवश्यकता कि 65-70 साल की उम्र में जो व्यक्ति इतना एनर्जेटिक है, आप तो भी महज 25-30 साल के दायरे में हैं। तो आप में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि ऐसी पर्सनालिटी बने। आज की स्टोरी यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।